शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाइए। कहीं अगर आपको चुल्लू भर पानी मिलता है तो उसमें कहीं समा जाइए, गड्ढे को खोदिए उसमें गिर जाइए, क्योंकि 139 रन। लानत, ऐसी घटिया घिनौनी बैटिंग, इस हद तक की तबाही फेर दी यहाँ पे। ऐसे पिच पे जहां पे बहुत आराम से 200 रन बन सकते थे, वहां पर आपसे 150 भी नहीं बने। बर्बादी का आलम ये रहा कि बड़े बड़े बैटर जिनसे बहुत उम्मीदें की जा रही थी, वो भी सिर्फ 2 बॉल खेल के चलते बने। O2 बनाकर गए बाबर द ग्रेट, द आजम, जिनके ऊपर नजरें थी कि आएंगे और कमबैक ऑफ द एजेस करके जाएंगे। बिल्कुल कमबैक ऑफ द एजेस हुआ, डिसअपॉइंटमेंट करके गए यहाँ पे, और दिखाया यहाँ पे कि जीवन को जीने के लिए ऑक्सीजन की कितनी जरूरत होती है। तो बाबर आजम ऑक्सीजन का केमिकल फॉर्मूला देकर गए। और उसके अलावा जो है, उस्मान ने यहाँ पे बताया कि ओडीआई क्रिकेट को किस तरीके से जिंदा रखा जाता है टी20 में। शुरू में सैम अयूब ने यह बताया कि टी20 में आप टेस्ट क्रिकेट कैसे खेल सकते हो, बॉल कनेक्ट नहीं हुई, ऐसा लग रहा था कि हम कहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर या साउथ अफ्रीका में मुकाबला चल रहा है, जहां पे सैम अयूब के साथ जो है वो बल्ले और गेंद का मिलाप नहीं हो पा रहा था, जहां पे वो सीम और स्विंग से बीट हुए जा रहे थे। साथ ही साथ दूसरे तरफ से अगर आप देखेंगे, अभी वो बाद में दिखाइएगा, दूसरे तरफ से अगर आप देखेंगे अपना जो है साहिबजादा फरहान शहजादे की तरह आए, ठोका उन्होंने। शुरू में कोशिश की कि थोड़ा बहुत जो है वो पाकिस्तान को एक मोमेंटम प्रोवाइड कर दिया जाए, लेकिन फटे मुंह इनके बाकियों ने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। कप्तान इनके किसी तरीके से जो है थोड़ी देर विकेट पे सरवाइव कर लिया उन्होंने, बेड़ी बुत्ती बना के आए थे, चलते बने, सामने शॉटें लगती नहीं है, पीछे ट्राई करने जा रहे थे शॉट, और वो भी चलते बने एक एक करके। तो वहां पे विकेटों का सिलसिला जो था वो लगातार जारी रहा। और गेम कहाँ ये हारे, जो लोग पूछ रहे हैं कि गेम पाकिस्तान कहाँ हारी, पाकिस्तान गेम हारी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पाकिस्तान गेम हारी है। बॉलिंग, अब आप कहोगे बैटिंग 195 रन बहुत ज्यादा टारगेट ये वगैरह वगैरह, मैं सच कह रहा हूँ, इस पिच पे भाई आराम से 195 रन बनने चाहिए थे, लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग है, इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। रन चेस में ये वैसे भी इनके हाथ पांव कांप जाते हैं, ये इनके हाथ पैर फूल जाते हैं, ये इनसे रन चेस नहीं हो सकता। इनको 150 160 का टोटल तक सही है। पाकिस्तान के कप्तान को ये फैसला जो जब ये इन्होंने किया था टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का, आई थिंक आपको आंकड़े देख लेने चाहिए थे। 2025 में पीएसएल में जो टीम ज्यादा पहले बैटिंग कर रही थी वो जीत रही थी, 212 का एवरेज टोटल था। आप अपने ही घर पे अपनी विकेट को एसेस नहीं कर पाते सर, तो फिटे मुंह है। आपको फिर भी ये देखना पड़ेगा कि आपको कप्तानी शायद करने नहीं आ रही है इस टाइम पे। फहीम अशरफ आपकी टीम के अंदर है, मैं जब तक बैटिंग करने नहीं आया मुझे पता नहीं था कि फहीम अशरफ खेल रहा है, क्योंकि फहीम अशरफ से एक ओवर करवाया नहीं गया। किस तरीके की कप्तानी हुई सलमान अली आगा की, टॉस पे पहले बॉलिंग ले लेते हैं जहां पे शायद पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। ड्यू का भी अंदाजा नहीं है कि ड्यू आएगा कि नहीं आएगा, ड्यू फैक्टर और ये सब फैक्टर को ध्यान में रख के। और अब इतनी बड़ी चेजिंग सेट तो पाकिस्तान कभी रही भी नहीं है बाय द वे, इनसे 170 तो मरमर के बनता है चेज पे। तो ऐसे में आपने रिस्क ही क्यों लिया पहले बॉलिंग कराने का? या तो आप सोच रहे थे कि हम पहले बॉलिंग करा के इनको 150 160 पे निपटा देंगे, तो वहां पे फिर अपने पेसर को बोलते, शाहीन को बोलते थोड़ा सा बेहतर बॉलिंग करा ले, आप बोलते अपना नसीम को जिसका कमबैक करवा रहे हो आप कि थोड़ा बेहतर कर ले। आपका सबसे मेन बॉलर 11 के इकॉनमी रेट से रन देके जा रहा है, दूसरा जो मेन बॉलर अभी वापसी कर रहा है वो 10.5 की इकॉनमी रेट से रन देके जा रहा है। 11 इकॉनमी रेट से ऑलमोस्ट दोनों रन खा लिए। कहां से जीतोगे, कहां से जीतोगे? आपका कैलिबर 170 वाला है, आप पड़वा दे रहे हो 195। सबसे पहले तो वही पीछे हट गए। टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी कायदे से। अगर आपको लग रहा था कि इस पिच पे एवरेज टोटल ज्यादा बनता है तो पहले ही फायदा उठा लेते उसका, आपने वो वेट कर लिया। आपको ड्यू का अंदाजा नहीं, तो कप्तानी फिटे मुंह, कप्तानी सेंसलेस, क्लूलेस, और उसके बाद पेसर्स की बॉलिंग पैथेटिक, बर्बाद। अपनी ही पिच पे इनको अंदाजा नहीं है। साउथ अफ्रीकन पेसर्स ने बेहतर बॉलिंग करा दी इनके मुकाबले, उन्होंने ज्यादा आगे बॉलिंग नहीं कराई, उन्होंने पाकिस्तान के पेसर से सीख लिया कि जी आगे बॉल कराएंगे तो हमको भी चौके छक्के पड़ेंगे, इनको थोड़ा सा लेंथ पीछे खींचो। और उनको हेल्प भी मिला, उन्होंने कटर्स का भी यूज किया। पाकिस्तानी बॉलर बर्बाद। पेसर्स की बात कर रहा हूँ, स्पिनर्स ने बहुत अच्छे करा, स्पिनर्स का कोई रोल नहीं था इसमें, स्पिनर्स ने बहुत अच्छी वापसी करवाई। स्पिनर्स ने तो मेक श्योर किया कि इज्जत बच जाए। ये जो कितने 60 रन से हारे हैं ना, 139 रन बने, तो तकरीबन 65 रनों से जो ये हारे हैं, ये 100 रनों से भी हार सकते थे बाय द वे। 240 भी नजर आ रहा था शुरू में। और स्पिनर्स की गनीमत है कि उन्होंने जो बचा लिया, इनको रोक लिया किसी तरीके से, वरना खात्मा था, खात्मा लोडिंग हो गया था इनका। तो पाकिस्तान हारी कहाँ है? पाकिस्तान हारी है पहले तो कप्तानी,
ब्रेनलेस कप्तानी, क्लूलेस कप्तानी, सेंसलेस, उनको फैसला लेने आता है नहीं, और खुद बॉलिंग पे आ गया, 1 ओवर में 15 रन खा गया, फहीम अशरफ से 1 ओवर नहीं दबाया। ये कौन सी कप्तानी है? आपका एक बॉलर वहां पे धरा का धरा रह गया, 4 ओवर क्या उसके घर लेकर जाने थे आपने, तो फहीम से बॉलिंग नहीं करवाई। और फहीम अशरफ बाय द वे एशिया कप में अच्छी बॉलिंग करा रहा था यार, सरप्राइजिंगली मुझे याद है फहीम अशरफ का, क्योंकि मुझे याद आया अभी एशिया कप में फहीम अशरफ आई थिंक इनका हाईएस्ट विकेट टेकर में था, शायद हाईएस्ट या होगा टॉप 3 में। अच्छी बॉलिंग कराई थी उसने फहीम अशरफ ने। तो आज फहीम अशरफ से बॉलिंग क्यों नहीं कराई इसने यार? ये सलमान अली आगा जो कप्तान बना फिरता है, इसको T20 में कप्तानी दे दी है, ये इस टाइम के लिए दिए कप्तानी, खुद आ गया बॉलिंग करने, 1 ओवर में 15 रन खा के गया, खुद बर्बाद फिर रहा है, अपनी टीम को बर्बाद कर रहा है, फहीम से बॉलिंग करवाई, खुद खा लिए 195 वहां पे, जबकि तुम्हारी टीम की एक तरीके से तुम्हारी टीम की भाई एक स्टैंडर्ड ही 170 वाला है, तुम्हारी टीम का स्टैंडर्ड 170 180 वाला है यार, तुम नहीं कर सकते 200 चेस, तुम्हारे बस की नहीं है। या तो आप ऐसे बैटर भरो जो बीच में तेज खेल सके, सारे गड्ढे हैं, सारे गड्ढे हैं। बाबर स्ट्राइक रेट को मसला, सलमान स्ट्राइक रेट, दोनों भाई तो 3 और 4 पे आते हैं बैटिंग करने। इनका मिडिल ऑर्डर तो इतना फ्रेजाइल है कि 3 नंबर एक बैटर आता है जो 120 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, 4 नंबर पे एक बैटर आता है जो 125 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, तो ये कहां से 200 रन चेज करेंगे? मिडिल ओवर्स में ही तो तेज खेलना होता है 200 चेज करने के लिए, शुरू में तेज, और उसको फिर कैपिटलाइज करना होता है। ये तो शटर डाउन करवा देंगे, मीटर डाउन करवा देंगे हर बार, तो ये 200 वाली टीम तो है नहीं कायदे से। या तो इनको बीच में एक ऐसा बैटर फिट करना पड़ेगा जो तेज खेल सके, जो कि ये करा नहीं रहे, तो ये 200 वाली टीम तो है नहीं। 170 180 रोक लोगे फिर भी चलो एक चांस बन जाएगा, वो भी आज इनके लाले पड़ गए, 150 भी नहीं बने। तो कायदे से मेरे हिसाब से पाकिस्तान गेम कहाँ आ रही है? कप्तानी नंबर 1 सेंसलेस क्लूलेस, दूसरी चीज पेसर्स बहुत ही बेकार सी बॉलिंग कराई, अपने ही पिच पे इनको अंदाजा नहीं है कि लेंथ क्या पकड़नी है। साउथ अफ्रीकन पेसर्स ने इनको आईना दिखाया कि यहां बॉलिंग इस तरीके से कराई जाती है। तीसरी चीज, पावर प्ले T20 अगर आप खेलने आते हो सर, मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है ये, मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में आपको 6 ओवर में कम से कम 8 का रेट, अपना रन रेट तो लेके चलना पड़ेगा। 6 ओवर में 8, 8.5, 9, इतना तक तो लेकर चलोगे एक अच्छे विकेट पे जहां पे रन बन रहे हैं। तो 6 ओवर में 35-36 रन मार के आप 200 तो वैसे भी नहीं चेस कर सकते। तो इनकी स्टार्टिंग ही बेकार है, इनकी स्टार्टिंग ही बेकार है भाई, बहुत ही बेकार स्टार्टिंग है इनकी, स्टार्टिंग बेकार, इनकी कप्तानी बेकार, प्लस बॉलिंग पैथेटिक, हर तरीके से एक्सपोज होकर रह गई है। पॉजिटिव्स अगर बात करूं भाई, पाकिस्तान टीम की इतनी बुराई कर दी, पाकिस्तान टीम को इतना बर्बाद वगैरह परफॉर्मेंस हुआ है इनका, तो बर्बादी का आलम तो बता दिया आपको। अब इनकी पॉजिटिव्स बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कि पॉजिटिव्स रहा क्या है। पॉजिटिव्स के नाम पे इनके लिए भाई मोहम्मद नवाज ही पॉजिटिव है, और तो कोई पॉजिटिव नजर ना आया। मोहम्मद नवाज की बैटिंग, मोहम्मद नवाज की बॉलिंग, आई गेस मोहम्मद नवाज को थोड़ा ऊपर प्रमोट कर दीजिए। मोहम्मद नवाज को आप करिए कि आप 4 नंबर पे आ जाइए, सलमान आगा थोड़ा नीचे आ जाए, या 5 पे नवाज को कर दो, उस्मान को नीचे कर दो। मोहम्मद नवाज अगर अच्छी बैटिंग कर सकता है तो उसके बैटिंग पोटेंशियल को यूज करो, अकल के अंधो, बैटिंग पोजीशन को यूज करो, उसका पोटेंशियल है बैटिंग करने का, उसको यूज करो, उसको ऊपर प्रमोट करो, उसको लेफ्टी भी है वो, सारे राइट हैंडर भर रखे हैं, सारे राइटी है। सैम अयूब के बाद बाबर राइटी, सलमान राइटी, उस्मान राइटी, एक लेफ्टी को डालो ना 5 नंबर पे, हम भी तो करते हैं, अक्सर पटेल को भेजते हैं 5 नंबर पे, रिजल्ट देखा हमारा। तो मोहम्मद नवाज को ऊपर प्रमोट करो, बिकॉज वो कुछ करके दे देगा, वो थोड़े बहुत रन भी बना देगा। ये उस्मान वगैरह के बस की नहीं लग रही मुझे, मुझे लग नहीं रहा ये उस्मान वगैरह, बहुत लंबे रेस का घोड़ा तो दिख भी नहीं रहा मुझे, लंबी रेस का घोड़ा ये नजर नहीं आ रहा। तो नवाज को ऊपर प्रमोट कर लो भाई, बेहतर हो जाओगे, नवाज को ऊपर प्रमोट कर लो। और सैम अयूब की बॉलिंग तो वैसे भी एशिया कप में भी वो अच्छी बॉलिंग करा रहा था, तो यहाँ पे तो उसने करनी ही थी। सैम अयूब ने बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन दे दिया। ओवरऑल मैं बोलूंगा पाकिस्तान के लिए बहुत ही घटिया घिनौना दिन, जहां पे क्रिकेट एक बार फिर से इनकी एक्सपोज होकर रह गई, अपने घर पे फिर से बेइज्जती करवा ली, छित्रौल करवा लिया, और हमेशा की तरह जो है, जो हम कहते रहते हैं कि मजाक सा बन जाता है इनका टीम का। और जब ऑब्वियसली बोर्ड में ही इतने मसले हो, बोर्ड में ही इतना मजाक चल रहा हो, बोर्ड को ये नहीं पता हो कि कप्तान को इस टाइम पे डायरेक्टर बना दे, पता नहीं कौन सा इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स का उसका कंसल्टेंट बना दिया उसको, शान मसूद को। अबे वो कप्तानी करेगा कि टीम डायरेक्टरी का रोल निभाएगा? वो तो उधर वो डायरेक्टर बना रखा है किसी कप्तान को। तो जो बोर्ड अपने एक कैप्टन को एडमिनिस्ट्रेटर में रोल में दे दे, वो बोर्ड क्या फैसले लेगा? उस बोर्ड की सोच देखो आप।
मतलब साउथ अफ्रीका की बी डी टीम से पिले जा रहे हो यार। कुछ तो थोड़ी तो शर्म कर लो यार। साउथ अफ्रीका की बी सी टीम टीम जो है आपको पेल के जा रही है यहाँ पे। छितरौल आपका हो रहा है, तबाही आपकी मची हुई है। और वाकई में पेल ही दिया है भाई। मैं तो कहूंगा पिट गए हो, लुट गए हो, बर्बाद हो गए हो, खत्म से हो गए हो। मुझे तो वापसी की राह भी नजर नहीं आ रही यार। ये साउथ अफ्रीकन बॉलर तो आपको खा जाएंगे भाई। ये बर्गर वर्गर आपका क्या करेंगे? ये बर्गर वर्गर आपकी फेटी लगा देंगे यार। गेम बात करने के लिए कुछ है ही नहीं यार। शाहीन बर्बाद, नसीम बर्बाद, सोफा फट गया, नसीम दुकान बंद। उसके अलावा फहीम, मौका ही नहीं मिला कुछ बोलने का। बोलू क्या भाई फहीम अशरफ पे? वो फहीम अशरफ पे बोलू क्या? वो तो बेचारा, वो तो 2 बॉलें खेलने के लिए आया था टीम में। क्या करते हो यार? फहीम अशरफ को 2 बॉलें खेलने के लिए रखा हुआ है, और वो कप्तान भाई साहब इतना इनका महान। अबे ऐसी घटिया कप्तानी, घिनौनी कप्तानी तो मैंने देखी नहीं है, जहां पे एक कप्तान को अपना बॉलर ही नहीं दिखा। अबे ये आगा सलमान को भूलने की बीमारी है क्या? उसको भूलने भूलने की बीमारी तो नहीं है, ग्राउंड पे उसको दिखता नहीं है कि मेरा एक पेसर पड़ा हुआ है, उसको बॉलिंग करवा लूं, देख तो लू क्या करता है। एशिया कप में उसने अच्छी बॉलिंग कराई थी, इसको यूज कर लूं। बिना सिर पैर की कप्तानी करे जा रहा है, करे ही जा रहा है। और हारना तो तय था आपका। मैं 195 पे सोच रहा था कि ये जीत सकते हैं। कल मैंने प्रिडिक्शन भी दी थी ये सोच के कि अपने घर पे खेलेंगे, कुछ तो शर्म करेंगे। इसमें शर्म तो है ही नहीं। शर्म क्या होती है इनको पता ही नहीं है। इनको तो बस छितरौल करवाने में मजा आता है, इनको बेइज्जती करवाने में मजा आता है। एक बार फिर जितनी क्राउड वहां पहुंची थी ग्राउंड पे मुकाबला देखने के लिए, सब यहाँ पे खून के आंसू रो रो के जाएंगे अब। एक तो बाबर के जितने फैंस हैं वो अलग ही खून के आंसू रो रहे होंगे उधर। उनका तो अलग ही अब चलेगा, डलनी शुरू हो जाएगी। अब डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे। वीडियोस और क्लिप पे डलनी शुरू हो जाएगी कवर ड्राइव की, और खराब टाइम की, और ये बुरा दौर है, वक्त हमें क्या हराएगा, ये वगैरह वगैरह XYZ शुरू हो जाएगा उनका। कि देखना जी बाबर का टाइम आएगा वापस, पता नहीं वो टाइम कब आएगा, सपने में आ जाए तो आ जाए। हकीकत में तो मुझे लग नहीं रहा। 170 वाली टीम है सर आपकी, 160-70 वाली टीम है, सॉरी। आप 200 नहीं चेज कर सकते। या तो आप पहले बैटिंग करके 180-90 बना लो और सामने वाली टीम को पकड़ लो बॉलिंग से। आप नहीं कर सकते सर, सॉरी। आपकी बैटिंग में वो दम ही नहीं है, वो जान ही नहीं है, वो जान नहीं है। अभी आपके पास वो प्लेयर ही नहीं है जो बीच में T20 क्रिकेट खेल सके। अगर ऊपर से तेज स्टार्ट भी हो गई तो ये बाबर और सलमान ने आ जाना है फिर शटर डाउन करने के लिए, बीच में आके रोकने के लिए। तो ये तो बर्बाद है, बर्बाद फिर ही रहे। तो इन्होंने बर्बाद तो ही होना है। यही चीज चल रही है और तो कुछ चल नहीं रहा।